अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक खबर आई है और ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने ये खबर दी है कि आईपीएल की एक फ्रेंचाइज ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को 10-10 मिलियन डॉलर एक साल के लिए देने की ऑफर की है और उसके लिए शर्त यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को छोड़े और उनके साथ आए और लीग क्रिकेट खेले। मगर दोनों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है। उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि रिजेक्ट कर दी है। अब ये ऑफर क्यों की गई, क्या इसकी चीजें, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। मगर इस ऑफर के बाद जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर एक चीज जोर पकड़ रही है वो ये है कि बिग बैश को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग करा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहा है, मगर जो ऑनर्स हैं वो सब प्राइवेट हैं। तो लेकिन बिग बैश में खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही सब चीजों को मामला को देख रहा है, तो वहां पर ये आवाज जोर पकड़ रही है कि उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि दिगर स्पॉन्सर्स आए इसके ऊपर और वैल्यू बढ़े, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को ज्यादा पैसा मिले। और ये जो इस तरह की ऑफर्स होती हैं तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के पास इस तरह की ऑफर आए भी तो उनको फर्क ना पड़े, उनके जहन में हो कि हम इतना पैसा तो कमा ही रहे हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि इससे करीब करीब वो पैसा कमा भी रहे हैं। मगर अगर बिग बैश को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी तरह से भी अच्छी खबर नहीं है। उस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जिसके बोर्ड ने अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एनओसी रोक लिए हैं कि बिग बैश में या दीगर लीग्स में खेलने के लिए जो पहले इजाजतनामा दिया था, एनओसी दिया था, अब उसको रोक लिया गया है कि बाद में फैसला करेंगे कि देना भी है या नहीं देना। और ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ एक आईपीएल की फ्रेंचाइज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को 10-10 मिलियन डॉलर की ऑफर कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईएलटी के अंदर महज $80,000 में बिके हैं, जो कि आप समझिए कि उनके एक मैच की फीस के लगभग बराबर हो। सोचिए अगर वहां पे ट्रेविस हेड और पैट कमिंस हैं तो यहाँ पे नसीम शाह और फखर जमान हैं जो आपके क्रीम क्रिकेटर्स में माने जाते हैं। मतलब जो हमारी T20 के पर्सपेक्टिव में देखें तो दोनों बड़े हैं, अपने अपनी फ्रेंचाइजी से दोनों A+ कैटेगरी में खेलते हैं। नसीम शाह भी महंगे क्रिकेटर हैं फ्रेंचाइज से और लाहौर कलंदर से खेलने वाले फखर जमान भी महंगे क्रिकेटर हैं अपनी फ्रेंचाइज से, मगर महज $80,000 में खेलना पड़ रहा है उनको। वजह क्या है? वजह यह है कि आईएलटी के अंदर जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं किसी ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उस तरह से बिड नहीं की, मगर एक ही फ्रेंचाइज ने की। वो बेस प्राइस के ऊपर तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उन्होंने खरीद लिया $40,000 में। हसन नवाज, अब सोचिए $40,000 एक किसी भी अच्छी फ्रेंचाइज के एक दिन की किसी क्रिकेटर की कमाई हो सकती है। और बाकी दो की क्रिकेटर आपके फखर जमान और नसीम शाह महज $80,000 में बिके हैं। उधर पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को 10-10 मिलियन डॉलर की ऑफर हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ट्रेविस हेड की इंटरव्यू वगैरह भी ऑस्ट्रेलिया अखबार ने छापा है। उसने ये बोला है कि उनकी तरजीह ये है कि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलें, यानी अपने देश के लिए खेलें। मगर मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि आप ऑस्ट्रेलिया का अपना सर्कल भी देखें या उन क्रिकेटर्स की कमाई देखें, तब भी उनकी इतनी बन जाती होगी। जिस आईपीएल फ्रेंचाइज ने उनको ऑफर की उसने घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं किया। हमें देखने को लगता है कि यार ये 58 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं, पाकिस्तानी $2.25 अरब रुपए बनते हैं एक साल की कमाई, इन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दी? तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। अभी आईपीएल जो सनराइज हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस खेले उनको 3.7 मिलियन मिले थे और 1.2 शायद मिले हैं ट्रेविस हेड को। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से 1.5 मिलियन एक आम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कमा लेता है, जबकि पैट कमिंस $3 मिलियन कमाता है। सो सिर्फ ये दो में ही देख लें तो 6 तो ऐसे ही बन जाते हैं उनके। इसके अलावा एमएलसी खेले थे, ट्रेविस हेड ठीक ठाक पैसा कमाया। अब जिस आईपीएल फ्रेंचाइज ने उनको ऑफर की होगी उस फ्रेंचाइज की आगे भी फ्रेंचाइज, जैसे साउथ अफ्रीका की एसए T20 लीग है, वहां पर भी इंडियन फ्रेंचाइज मालकान हैं जिन्होंने वहां पे फ्रेंचाइजीज खरीदी हैं। बहुत सी आईएलटी के अंदर भी हैं, कुछ कैरिबियन के अंदर भी हैं। तो जिस फ्रेंचाइज ने ऑफर की होगी वो इन सब लीग के अंदर भी अपनी फ्रेंचाइज रखता होगा और उसके मन में यह होगा कि 4 जगहों पे मैं खिलाऊंगा। $10 मिलियन तो महंगे का सौदा नहीं है, बल्कि ये सस्ता सौदा है, क्योंकि एक तरफ $3.7 मिलियन मिल रहे हैं। अगर फर्ज किया पैट कमिंस को सनराइज हैदराबाद से, अगर कोई और फ्रेंचाइज उनको $10 मिलियन देती है, साथ में आईपीएल भी खिलाए और 3 लीग्स और खिला ले, तो उसके पैसे पूरे हैं और एक की क्रिकेटर उसके लिए अवेलेबल है। इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? आपको याद होगा $7 मिलियन की ऑफर की गई थी जोफ्रा आर्चर को भी, मगर उसने रिजेक्ट कर दी थी। वो अलग बात है कि जोफ्रा आर्चर बाद में आईपीएल में कि बहुत ज़्यादा शानदार नहीं खेले थे, बट सबको पता है उसका कद काट क्या है। और जिस फ्रेंचाइज ने उन्हें भी ऑफर की होगी वो भी इसलिए की होगी कि अब तो 100 लीग में भी इंडियन आ चुके हुए हैं, कैरिबियन में भी हैं, एसए T20 में भी हैं, आईएलटी में भी हैं। तो जहां मर्जी उनको उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक क्रिकेटर हो जिस मर्जी लीग के अंदर खिला लें, तो घाटे का सौदा किस तरह से हो सकता है? मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आवाज़ जोर पकड़ रही है कि बिग बैश को प्राइवेटाइज कर दिया जाए,
उससे हमें क्या नुकसान होगा? हमें नुकसान ये होगा कि अब दुनिया भर की लीग देखें, ऐसे टी20 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं आ पा रहे हैं। हंडर लीग में थे 2024-25 में, तब हमने क्या किया था, हमने क्रिकेटर्स को एनएसयू दी और बाद में उनको रोक लिए थे जब टी20 वर्ल्ड कप हम हारे थे 2024 का। तो हमारे क्रिकेटर उसके बाद हंडर लीग में भी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। एक तो हमारी क्रिकेट बोर्ड के एनओसीज का इशू, दूसरा मालकान में इंडियन आ चुके हैं, और जहां पे इंडियन मालकान जिस फ्रेंचाइज के होते हैं वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमें चंद वर्षों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक अनअनाउंस पॉलिसी है कि जो इंडियन मालकान है वो अपनी फ्रेंचाइज में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शामिल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आईएलटी के लिए, तो डेजर्ट के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो फ्रेंचाइज नॉट ओन्ड बाय इंडियंस, वो समवन एल्स हैं, तो वो आ रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक खुला चैलेंज है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्रिकेटर्स के दरवाजे दीगर लीग्स के लिए बंद हो रहे हैं। आज आके आपके पास बीपीएल रह जाती है, एलपीएल रह जाती है, आईएलटी भी एक फ्रेंचाइज तक रह चुकी है एट द मोमेंट, और बिग बैश को भी अगर प्राइवेटाइज कर दिया और वहां पे भी इंडियन मालकान आ गए तो हमारी वो हो सकती है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि बिग बैश को अगर प्राइवेटाइज करने से वहां पैसा आ सकता है, वहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, बोर्ड थोड़े अमीर हो सकते हैं, तो अब तक उन्होंने प्राइवेटाइज किया क्यों नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी क्रिकेट के ऊपर बहुत फोकस करता है। वो लोगों को स्टेडियम में लाने के लिए बहुत फोकस करता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अगर बिग बैश खेल रहे हैं, उसकी एक वजह ये ज़रूर है कि हमारे क्रिकेटर्स बेहतर हैं, मगर उसकी बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिटी को क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पे क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम भी करते हैं। तो इसलिए दिगर जैसे अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स भी उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, बांग्लादेश का क्रिकेटर भी खेलते रहे हैं। सो उनको टीम के अंदर शामिल करने का मतलब ये होता है कि आप उस देश की कम्युनिटी को भी ग्राउंड तक ले आते हैं और एक हाइप जनरेट कर लेते हैं। जाहिर है जो वहाँ पे ओवरसीज़ रह रहे हैं, वो भले पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानिस्तान हो या श्रीलंकन हो, तो उनकी कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व होती तो उनकी लीग बेहतर होती है। और अगर वो प्राइवेटाइज कर देते हैं, कोई इंडियन ऑनर आ जाते हैं और पाकिस्तानी नहीं खेलते, तो बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की। इंडियन क्रिकेटर्स तो वैसे ही बिग बैश में उनको परमिशन नहीं मिलती, अब अश्विन खेलेंगे एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, और पाकिस्तानी क्रिकेटर की बड़ी तादाद वहाँ पे खेलती है। तो अगर प्राइवेटाइज कर देते हैं, पैसा शायद ज़रूर आए, मगर फिर जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो सकती है। तो शायद और भी कई प्रोज एंड कॉन्स होंगे जिसकी वजह से अभी तक बिग बैश को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद कंट्रोल कर रहा है और उसको प्राइवेटाइज नहीं किया। मगर हो सकता है जब इतने पैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब वो देखेंगे कि ऐसे टी20 में उनके बोर्ड को और उनके क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिल रहा है, तो शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिग बैश की तरफ भी वो चला जाए। अभी आपने हंडर लीग देखी, वो भी इंग्लैंड कर रहा था, मगर उन्होंने भी एक तरह से प्राइवेटाइज किया और कुछ शेयर्स इंडियन मालकान ने खरीदे और उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरवाजे बंद हुए। सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको अच्छी, जैसे हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट लीग है आईपीएल, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पा रहे होते। ऐसे टी20 में सोचिए, साउथ अफ्रीका में 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है, आपके क्रिकेटर नहीं खेल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैरिबियन में खेलते हैं, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता और उनकी क्वालिटी क्रिकेट थोड़ी सी गिरी है। ऐसे में आईएलटी के अंदर पहले मुझे याद है आईएलटी ये चाहता था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आएँ, मगर अब ये सिचुएशन है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो आना चाहते हैं, मगर कोई और फ्रेंचाइज उनको ज़्यादा खरीद नहीं रही है। जैसे मैंने आपको फ़खर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज की एग्जाम्पल दी है, दोनों बेस प्राइस पे उठाए गए हैं। आप सोचिए फ़खर जमान सिर्फ $80,000 में बिकते हैं क्या? मतलब जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का $2,60,000 में बिक रहा है, जहाँ पे खुद लोकल प्लेयर जुनेद जो है यूएई का, वो तकरीबन 1.5 लाख प्लस में बिक रहा है, वहाँ पे नसीम शाह सिर्फ $80,000 में बिकेगा। डजंट मेक सेंस ना। बट उसकी वजह यह है कि दूसरे फ्रेंचाइजीज बिड ही नहीं कर रहे, ऑक्शन के ऊपर जा ही नहीं रहे उनके साथ, तो एक ही फ्रेंचाइज ने किया और बेस्ट प्राइस में उनको खरीद लिया। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग है। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को इतनी ज़्यादा ऑफर हो रही है, और ये बात भी चली कि क्लासन साउथ अफ्रीका जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी अर्ली रिटायरमेंट इसलिए अनाउंस की थी कि वो भी फिर लीग खेलना चाह रहे हैं और लीग से पैसा कमाया जाए। तो इसी तरह इसी माइंडसेट को का फ़ायदा उठाने के लिए आईपीएल की फ्रेंचाइजीज मुख्तलिफ देश के क्रिकेटर्स को ये ऑफर करती हैं कि आप अपने देश को छोड़िए, हमारे साथ अटैच होइए और हम आपको इतना पैसा देंगे। जो उन्होंने पहले आर्चर को ऑफर किया, अब पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को ऑफर करें, अगरचे तीनों ने डिनाइल किया। आर्चर ने भी कहा कि मैं इंग्लैंड के लिए खेलना चाहता हूँ, पैट कमिंस ने भी कह दिया और ट्रेविस हेड ने भी कह दिया। और उसकी एक वजह यह भी है कि वो वैसे भी इनडायरेक्टली भी इसके करीब करीब पैसा जरूर कमा लेंगे और फिर ये कि देश के लिए खेल भी सकेंगे। और सबसे खास पॉइंट कि जब आप सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते हैं तो कम्पिटिटिव क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। जैसे कॉन्टन डिकॉक साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की, मगर 1 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी गिरी, तो फिर दोबारा वो साउथ अफ्रीका क्रिकेट के अंदर आए। और मेरा ख्याल है कि शायद हेनरी क्लासन को भी आना पड़े, क्योंकि वो भी ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। जब आप टीम के साथ खेलते हैं,
अपनी तैयारी उस तरह की रखते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, आपके ऊपर चेक रहता है फिटनेस को लेकर और हर चीज़ को लेकर, शायद आपकी क्वालिटी क्रिकेट बेहतर रहती है। अगर सिर्फ आप लीग क्रिकेट खेलेंगे तो क्वालिटी क्रिकेट में फ़र्क आएगा। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर लीग क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, हमने पाकिस्तान टीम में डाला, मगर पाकिस्तान टीम में उनका वो रंग नज़र नहीं आया जो पहले कभी पाकिस्तान टीम के साथ हुआ करता था। सो वजह यह है कि लीग क्रिकेट में दिखने में ज़रूर बेहतर नज़र आता है, मगर वो क्वालिटी शायद इंटरनेशनल के साथ कॉप अप करना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। तो दोस्तों ये एक अपडेट है, सोचा आपके साथ शेयर करूं, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ ज़रूर है। जैसे आईएलटी के अंदर सऊदी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आने वाली है, तो मुझे लगता है कि हमें पीएसएल के लिए भी बाहर की इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि पीएसएल में जो क्रिकेटर्स को मिलता है, अभी आईएलटी से कंपैरिजन करें तो शायद बेहतर मिल रहा है हमारे की क्रिकेटर्स को, मगर फिर भी उतना नहीं मिल रहा जितने बाकी देश को अपनी होम लीग में मिलता है। सो वो बचाने के लिए, खिलाड़ियों को मालो माल करने के लिए और क्रिकेट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें पीएसएल में पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला आने वाले दिनों में मजीद ख़राब हो सकते हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।